वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद प्रोफेसर वसीम। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह जो है ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। हम ये सुनते तो हैं कि ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म का पता नहीं होता। आज मैं आपके साथ इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा कि किस तरह जो है ये ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सवाल ये है कि नॉर्मल मिकदार कितनी है साल्ट की, जो एक मेच्योर पर्सन या एक बालिग शख्स जो है वो ले सकता है। तो जो नॉर्मल मिकदार है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो लेस देन 5 ग्राम, यानी हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो 5 ग्राम से क्या है, कम है। तो हम नमक जो है 5 ग्राम से कम इस्तेमाल करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, पहला लेस प्रोडक्शन ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओ जो है ये हमारी जो एंडोथेलियम होती है, एंडोथेलियम, ये ब्लड वेसल की जो अंदरूनी दीवार होती है इसे कहते हैं एंडोथेलियम। ये क्या है, एंडोथेलियम। अब ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ से एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है, यानी ब्लड वेसल रिलैक्स रहती हैं, यानी उनका जो एरिया है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन सोडियम की वजह से जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब इसकी प्रोडक्शन कम होती है तो बजाय ब्लड वेसल रिलैक्स होने के वो क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी तंग हो जाती हैं। जब तंग हो जाती हैं तो इनका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर नतीजे में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने बनाया हुआ ये एंडोथेलियम, यहाँ से NO रिलीज होगा जो इनको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ये बिफोर, यानी ज्यादा नमक के इस्तेमाल से पहले। अब यह आफ्टर, यानी ज्यादा नमक के इस्तेमाल के बाद। अब देखें ये जो क्या है, सेंटर में ये जो स्पेस होती है इसे कहते हैं ल्यूमेन, खाली जगह। अब खाली जगह कम रह गई है, यानी इनके दरमियान जो स्पेस है, एरिया है, वो क्या रह गया, कम रह गया। जब एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, P इज इक्वल टू F/A। प्रेशर जो है एरिया की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। प्रेशर ज्यादा, एरिया कम। अब यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो प्रेशर क्या था, कम था। यहाँ एरिया कम हो गया है तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो एक रीजन ये होती है। जिसका क्या होता है, पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप, जब हम उसे सेंटर से कंस्ट्रिक्ट करते हैं, दबाते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने इसे प्रेस किया। अब ये देखिए पहले ये एरिया था, ये वाला सारा, अब एरिया कम हो गया है, ये देखिए अब एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर का, ये हाई ब्लड प्रेशर हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, और इसके अलावा इससे स्ट्रोक भी होता है, यानी ब्लड वेसल हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, दिमाग में ब्लड वेसल फट जाती है। अब फटती क्यों है, ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा पड़ रही है। जिससे आप अगर आपने कभी नोट किया हो, जो पानी का पाइप होता है, अगर उसके दो हिस्से हों, हमने उसे बांधा हुआ और आगे से हम उसे प्रेस करें, एरिया उसका कम करें, प्रेशर बढ़ाएं, तो इससे क्या होता है, वो पीछे जो बंधा हुआ होता है वो खुल जाता है। तो यही वजह होती है। इसमें भी, स्ट्रोक में भी ये होता है, जब प्रेशर पड़ा ब्लड वेसल पे, फोर्स पड़ी, तो क्या हो जाती है, फट जाती है। तो स्ट्रोक भी हो सकता है, एक रीजन है। दूसरा, स्मूथ मसल एक्टिवेशन। अब स्मूथ मसल होती है हमारे ब्लड वेसल्स में। अब जो सोडियम है, Na है, ये क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें जो क्या होता है, कैल्शियम होता है, उसको ट्रिगर करता है कि वो बाहर है। जब वो कैल्शियम बाहर आता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं और ज़ाहिर मसल्स हैं, मसल का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब कैल्शियम बाहर आता है तो वो क्या हो जाती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल। जब वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो का मतलब ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन दब जाना, तंग हो जाना। उसके बाद है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रा सिस्टम। अब ये जो रा सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे किडनी के जो हार्मोनल सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। अब एक केमिकल होता है एंजियोटेंसिन 2, वो रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या है, ताकतवर वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी ये बड़ी तेजी से, शिद्दत के साथ क्या करता है,
जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देता है, तंग कर देता है। तो एक रीजन ये होती है, जब वो तंग हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो भी ज्यादा सोडियम की वजह से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो सोडियम ये किस में होता है, नमक में होता है, NaCl। नमक का फार्मूला है NaCl। तो सोडियम किस में है, नमक में। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसका क्या काम होता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी ब्लड वेसल्स को तंग कर देता है। जब उनको तंग करता है तो फिर एरिया कम हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो यही वजह है ब्लड प्रेशर क्या होता है, अगर ज़्यादा हो तो ये नुकसानदेह होता है। इससे मेनली स्ट्रोक हो जाता है, यानी ब्लड वेसल क्या हो जाती है, फट जाती है दिमाग की या स्पाइनल कॉर्ड की। जाहिर है प्रेशर है उसके ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया पानी का जिस तरह पाइप होता है, तो अगर वो उसके दो हिस्से हों, टुकड़े हों, आपने बांधा हुआ हो, ज़्यादा मजबूती के साथ ना बांधा हुआ हो, तो जब आप लास्ट में उसे प्रेस करते हैं, एरिया डिक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वो पीछे से खुल जाता है। तो यही मैकेनिज्म होता है, क्योंकि फोर्स पड़ रही होती है, तो ब्लड वेसल्स पे भी फोर्स पड़ रही होती है, प्रेशर दबाव होता है, तो वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं या फट जाती हैं। एज अ रिजल्ट डायमीटर ब्लड वेसल्स डिक्रीज। ठीक है, तो जब डायमीटर ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम किस तरह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो रेगुलर हम क्या करें, एक्सरसाइज करें। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम क्या करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज करें। उसके बाद जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी लें साल्ट की, नमक की जो क्या है नॉर्मल मकदार है वो इस्तेमाल करें, यानी 5 ग्राम से कम। तो होल टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।